मैं आप लोगों के बीच आर.एस. अग्रवाल का मैथमेटिक्स का क्लास 8 का चैप्टर 20A लेकर उपस्थित हूं और आप लोग पढ़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। क्वेश्चन है पहला, फाइंड द वॉल्यूम, लैटरल सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड हुज डायमेंशंस आर। पहला, लेंथ कितना है 22 cm, ब्रेड्थ कितना है 12 cm एंड हाइट कितना है 7.5 cm। हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग भी जानते होंगे, L गुने B गुने H बराबर 22 गुने 12 गुने 7.5, क्योंकि H 7.5 है, B कितना है 12 है और L कितना है 22 है। 22 को हम 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा 264, और इसको फिर ये 7.5 से गुना कर देंगे तो 1980.0, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यूएशन नहीं है तो कितना हो जाएगा 1980 cm3। अब लेटरल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 2 गुने H इंटू L प्लस B। डू H कितना है 7.5 cm, इसमें 7.5 देंगे, L कितना है 22 देंगे, प्लस B कितना है 12 तो 12 देंगे। 22 को हम 12 से जोड़ेंगे तो कितना होगा 34, और 2 को 7.5 से गुना करेंगे तो 15.0, अर्थात 15 को हम 34 से गुना करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 510 cm²। कभी भी एरिया में हम स्क्वायर का ही प्रयोग करेंगे, क्यू का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हमको कहता है कि टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, 2 इंटू L गुने B प्लस B गुने H प्लस L गुने H। तो L कितना है 22, B कितना है 12 प्लस फिर 12, H कितना है 7.5 प्लस 22 गुने H कितना है 7.5। 22 को हम 12 से गुना करेंगे 264, 12 को हम 7.5 से गुना करेंगे 90.0, 22 को हम 7.5 से गुना करेंगे 165, तीनों को हम जोड़ेंगे तो 264 प्लस 90 पॉइंट के बाद जीरो हटा देंगे 90, 165 पॉइंट का जीरो हटा देंगे तो 165, तीनों को हम जोड़ेंगे तो 519 हमारा होता है। अब 2 को हम 519 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1038 cm²। ठीक है कि नहीं। अब दूसरा सवाल पढ़ाते हैं। लेंथ क्या है 15 मीटर, ब्रेड्थ क्या है 6 मीटर एंड हाइट क्या है 9 डेसीमीटर। अब देखिए यहाँ चालाकी क्या कर दिया है, हाइट को इसको मीटर में दिया, इसको मीटर में दिया, इसको डेसीमीटर में दे दिया। तो हम लोगों का क्या कर्तव्य है कि हाइट को हम डेसीमीटर को मीटर में बदलें, तो इसलिए 10 से भाग करेंगे, 9/10 मीटर बराबर 0.9 मीटर। अब क्या कहता है, वॉल्यूम बराबर L गुने B गुने H। L कितना है 15, B कितना है 6, H कितना है 9/10। अब 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, फिर 2 से 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9 9 81 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। देखिए फिर हमको कहता है लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, 2 गुने H इंटू L, 2 इंटू H इंटू L प्लस B। 2H कितना है 0.9, L कितना है 15 प्लस 6, 2 को 0.9 से गुना करेंगे कितना होगा 1.8, 15 को 6 से जोड़ेंगे तो 21, 1.8 गुने 21 बराबर 37.8 मीटर स्क्वायर, कि हमने कहा कि एरिया मीटर स्क्वायर में होता है। टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, 2 इंटू L गुने B प्लस B गुने H प्लस L गुने, इस फार्मूला को आप याद रखिएगा तो फिर से टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में आपको गड़बड़ी नहीं होगी। 2 L कितना है 15, B कितना है 6 प्लस 6 गुने 0.9 प्लस L है 15 गुने 0.9, ये क्या 0.9 है, तो क्या होगा 2 इंटू 15 को 6 से गुना करेंगे तो हम जानते क्या है कि 15 को 6 से गुना करें 90 प्लस 6 को 0.9 से तो 5.4 प्लस 13.5, सबको जोड़ेंगे 13.5 को 5.4 को जोड़ेंगे इस दोनों को तो 18.9 होगा, फिर इसमें 90 जोड़ेंगे और इसको तब 2 से गुना करें, 2 इंटू 108.9 और कितना होगा 217.8 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, लेंथ बराबर 24 मीटर, ब्रेड्थ बराबर 25 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 6 मीटर। यहाँ भी चालाकी क्या है कि ब्रेड्थ को सेंटीमीटर में और इस दोनों को मीटर में रखा है।
तो ब्रेड्थ फॉर क्या है 25 cm, तो इसको 100 से भाग करना, 25/100 करेंगे बने 1/4 मीटर, और 1/4 मीटर है, 1/4 को हम भाग करेंगे तो कितना होगा 0.25 मीटर। हम जानते हैं कि वॉल्यूम रॉड क्या होता है L गुने B गुने H। तो L कितना है 24, B है 1/4 गुने 6 बराबर 4 छक 24, तो 6 छक्के 36 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो ये मीटर क्यूब में होगा। अब क्या कहा था लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है 2 गुने H इंटू L प्लस B, 2 गुने 6, L कितना है 24, B कितना है 0.25, दोनों को जोड़ेंगे तो 24.25, 12 को हम 24.25 से गुना करेंगे तो कितना होगा 291.00, ये पॉइंट के बाद 00 का कोई महत्व नहीं होगा, और कितना हो जाएगा 291 मीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होगा 2 इंटू L गुने B प्लस B गुने H प्लस L गुने H, 2 इंटू L गुने B कितना है 24, L है 24 गुने B 0.25 प्लस B कितना है 0.25, H कितना है 6 प्लस L गुने 24 गुने 6, 24 को हम 0.25 से गुना करेंगे तो 600 होगा, 2.2 अंक पीछे दशमलव 6.00 प्लस इसको गुना करेंगे 0.25 को 6 से तो 1.50 प्लस 24 को यदि हम 24 को हम 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। अब हमको तीनों को जोड़ना है, 6 को 1.50 को और 144 को, तीनों को हम जोड़ देंगे तो 6 पॉइंट के बाद 0 ख़त्म, 6 प्लस 1.5 प्लस 144, तीनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो 151.5। इसके हमको पीछे क्या है, हमको पीछे है 2, तो 2 से हम 151.5 को गुना करें तो कितना होगा 303.0 माने 303 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं। चौथा क्वेश्चन है लेंथ है 48 cm, ब्रेड्थ है 6 डेसीमीटर एंड हाइट है 1 मीटर। ब्रेड्थ है 6 डेसीमीटर, डेसीमीटर को हमको सेंटीमीटर में बदलने के लिए किससे गुना करना होगा 10 से, 10 से हमने गुना किया 60 cm। हाइट कितना है 1 मीटर है, 1 मीटर और हम क्या जानते हैं 1 मीटर और 100 cm। तो वॉल्यूम क्या होता है लेंथ गुने ब्रेड्थ गुने हाइट, लेंथ कितना है 48 cm, 48 गुने 60 ये वाला 60, और हाइट कितना 100 अभी जो हम निकाले हैं, तीनों को हम गुना कर देंगे तो 288,000 cm3 है। तो यही हमारा वॉल्यूम जो कि cm3 में होता है, इसलिए वॉल्यूम 288,000 cm3। अब कहता है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है 2 गुने ऊंचाई h, तो h का मान हमको दिया हुआ है 100, लंबाई प्लस चौड़ाई 48 प्लस 60, 48 और 60 कितना होगा 108, 200 को हम 108 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 216, वैसे भी 108 दूनी 216 800 cm स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होगा 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, तो वही 48 गुने 60 प्लस 60 गुने 100 प्लस 48 गुने 100 बराबर कितना 2, 48 को 60 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2880, 60 को 100 से तो 6000, 48 को 100 से तो 4800, सबको जोड़ेंगे तो 13,680 होगा। इसको हम 2 से गुना कर देंगे तो 27,360 cm स्क्वायर। इस प्रकार में टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, लेटरल सरफेस सारे का सारा। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है द डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगुलर वाटर टैंक आर 2 मीटर 75 सेंटीमीटर है, 75 cm by 1 meter 80 cm by 1 meter 40 cm. How many liters of water does it hold when filled to the brim? समझ में आया कि नहीं, कैसे बनेगा। तो लेंथ ऑफ वाटर टैंक कितना है 2 मीटर 75 cm मीन्स 2.75 मीटर। ब्रेड क्या है 1 मीटर 88 cm और 1.80 मीटर, एंड हाइट क्या है 1 मीटर 40 cm मीन्स 1.40 मीटर ऑफ वाटर फिल इन इट। वाटर का ही है क्योंकि वाटर देखिए टैंक में जाएगा तो टैंक के शेप का बन जाएगा,
वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ गुने ब्रेड्थ गुने हाइट। लेंथ कितना है 2.75, ब्रेड्थ है 1.80, हाइट है 1.40, सबको हम गुना यदि कर देंगे तो 6.93 मीटर क्यूब होता है। अब कहा था कि वाटर इन लीटर्स, लीटर्स में कैसे निकलेगा, कोई चिंता करने का बात नहीं। 1 मीटर क्यूब और 1000 लीटर्स, मेरे पास 6.93 मीटर क्यूब है, तो 6.93 को 1000 से गुना कर देंगे तो 6930 लीटर्स हमारा आएगा। इसको याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉलिड रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन मेजर्स 1.05 मीटर गुने 20 cm गुने 1.5 cm। Find the weight of this piece in kilograms if 1 cm cube of iron weighs 8 ग्राम। तो लेंथ ऑफ आयरन बराबर कितना 1.0 मीटर बराबर, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे 100 से गुना करना होगा 105 cm। ब्रेथ क्या है 70 cm एंड हाइट है 1.5 cm। तो हम क्या जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ आयरन बराबर क्या होता है L गुने B गुने H गुने 105 गुने 70 गुने 1.5 cm क्यूब। सबको हम गुना करेंगे तो 11025 cm क्यूब हमारा होता है। और हमको क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ 1 cm क्यूब आयरन बराबर 8 ग्राम। तो टोटल वेट क्या हो जाएगा, हमको कितना था 11025, 11025 को हम 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 882009। कायदा है सैकड़ा, 1000 10 8 लाख 82,009। अब हमको इस ये कितना हुआ ग्राम हुआ, तो हमको किलोग्राम में बदलने के लिए किससे भाग करना होगा बताइए, 1000 से भाग करना होगा। 1000 से हम भाग करेंगे 3 अंक पीछे डेसिमल जाएगा 1 2 3, यहाँ पर आएगा 88.2, क्योंकि डेसिमल का 0 का कोई महत्व नहीं, इतना केजी हो जाएगा। और समझ में आई। आज का वीडियो मैं यहीं तक रहने देता हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मैं आगे भी भेजता रहूँगा। क्योंकि देखिए आप जितना इसको पसंद किया तो मैं भी प्रोत्साहित होऊंगा, इसलिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना न भूलें। आज के लिए शुभ रात्रि।